हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं आपके एचएसएससी के, जिसमें आपका हरियाणा पुलिस का ग्रुप नंबर 1 और 2 का 56 और 57 का, और उसके बाद हमारा कॉमर्स वाले ग्रुप के एग्जाम आने वाले। तो उसी के चलते हमने ये सीरीज शुरू की थी। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे, जो एचएसएससी सीईटी मेंस में पूछे गए थे आपके पिछली बार, यानी 2022 में जो 23 में आपके एग्जाम हुए सीईटी के, उनके क्वेश्चंस मैंने 2 सेशन पहले लिए थे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे ग्रुप नंबर 57 के जो मैथ्स के पूछे गए, और ग्रुप नंबर 56 के आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपका 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही सेशन मिलने वाले हैं जिसमें हम मैथ्स की जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसकी तैयारी कराएंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ग्रुप नंबर 56 का आपका 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था। उसका जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उन क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं करा रहा, और जो नहीं हुए उनको मैं आज यहाँ पर कराने के लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट में a/b is equal to 5/9 and b/c is equal to 4:7। तो a/b/c बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, a/b/c। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पहले भी मैंने आपको जब सेशन लिए थे तो सिंपल मेथड बताया हुआ है। क्या, सबसे पहले a और b को यहाँ पुट कर दो। अब जो b के राइट साइड में है तो आप इसी को 9 को एज इट इज लिख देंगे। अब बात करो bc की, तो ये एज इट इज। अब लेफ्ट में पुट करना है तो लेफ्ट वाले को पुट कर दो। तो आपका क्या रेशियो आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 और 63। ये आपका आंसर आपके सामने 20:36:63। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाने वाले हैं जो भी आपके सीईटी के एग्जाम होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए, बी और सी ने 1,20,000 रुपए, 1,35,000 और 1,50,000 क्रमशः निवेश करते हुए कारोबार शुरू किया। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि किसने कितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। ए, बी और 3, ये 3 आपके इन्वेस्टर हैं, ए, बी और सी। इसने की 1,20,000 रुपए, इसने 1,35,000, और सी ने आपके कितने इन्वेस्ट किए हैं, 1,50,000। तो ये तीनों की इन्वेस्टमेंट है। आगे क्या कह रहा है, वार्षिक लाभ 56,700 हुआ उनको, कि एक वार्षिक लाभ में प्रत्येक का अंश ज्ञात करें। रेशियो बताना है आपको उनके लाभ का। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, वार्षिक लाभ का रेशियो आपको बताना है। वार्षिक लाभ पूछा मतलब सभी ने क्या किया है, 12-12 महीने के लिए, यानी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया तीनों ने, ये भी 12 महीने। तो तीनों का टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑलरेडी। तो आप इसको लिखने में टाइम वेस्ट अपना ना करें। अगर तीनों का इन्वेस्टमेंट टाइम सेम है तो उसकी मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो। उसके अलावा कैसे आप इसको और शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं, रेशियो आपको निकालना है तो ये 0 आप तीनों की रिमूव कर दें, क्या बच गया 120, 135, 150। 3 से अगर मैं इसको कट करूं तो आ रहा है मेरा 40, 45 और 50। अब आप देखें 5 से कट जाएगा आपका
ये रेशो निकल के आ गया आपका प्रॉफिट यानी लाभ का, 8:9:10। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें लाभ गिवन था 56,700 रुपये, उसका हमने कहीं यूज नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमने टाइम सेव करने की कोशिश किया है। तो एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो जो आपका प्रॉफिट होता है, कभी भी प्रॉफिट निकालना हो, चाहे एक का निकालना हो, एक से अधिक का निकालना हो, वो हमेशा क्या होता है इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और जितने समय के लिए आपने निवेश किया। जब भी इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो क्या निकल के आएगा वो प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई तो किया है, टाइम तो मैंने कट कर दिया था 12-12 महीने, क्योंकि सेम था। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या निकल के आ गया प्रॉफिट का रेशो। अब हमने रेशो पूछा था, तो हमें जो अमाउंट गिवन है प्रॉफिट की उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे पूछ लेता कि तीनों का प्रॉफिट बताओ, हाँ तब आपका प्रॉफिट यूज होगा। मान लो तीनों का प्रॉफिट पूछता है, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 56,700, तीनों का रेशो कितना है इसको ऐड कर दो, क्योंकि ये तीनों का टोटल मिला के ही तो प्रॉफिट है आपका। 8 और 9 17 और 10 27, 27 रेशो किसके इक्वल कर दोगे 56,700 के। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, उसको जिसका भी आपका प्रॉफिट निकालना हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाए। तो भी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो इस फॉर्मूले का आप जरूर याद रखें कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी निवेश इनटू में समय, कितना आप निवेश कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट उसी चीज में आपका निकल के आएगा। ठीक है साथियों, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक ना किया है, पर फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सभी क्वेश्चन पिछली बार जो सीईटी मेंस का एग्जाम आपका 7 अगस्त को हुआ, ग्रुप नंबर 56 का, उसमें पूछे गए थे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको एक ग्राफ गिवन है। क्या कह रहा है, 1993-94 से 97-98 में विदेशी विनिमय भंडार बढ़त क्या थी। तो विदेशी विनिमय यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल दी हुई है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। कह रहे 93-94 से 97-98 में प्रतिशत बढ़त कितनी थी। अब इसके लिए सबसे आपको 93-94 और 97-98 ये दो वैल्यू यूज करनी है। तो इसमें अगर क्लियर आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको नोट करा देता हूं। तो 93-94 वैल्यू कितनी है 2520। ये दिया हुआ 2520। और बात करूं 97-98 की, 93-94 में 2520 और 97-98 की बात करूं तो 5040। आपको बताना है कि इस दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो हुई है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है 2520 से 5040 हो गया। अब कितनी वृद्धि हुई है उसका परसेंट उसने पूछा, वो आपको निकालना है। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर निकाल दो। उम्मीद करता हूँ साथियों अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। तो कितनी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आप देखें तो 2520 से 5040। अगर इनका डिफरेंस निकालो तो वो भी कितना आ रहा है 2520। 2520 का इंक्रीमेंट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, जिससे आप चले हैं। चले कहाँ से हैं 93-94 से। 2520 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, कितनी प्रतिशत वृद्धि 100%। ये तो मैंने निकाल के दिखाया आपको, वैसे आपको डायरेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2520 का डबल हो गया तो ऑब्वियस है कितना इंक्रीज हुआ 100%। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है HSSC में पूछे जाते हैं आपसे, तो इन कंसेप्ट को जरूर आप क्लियर करें। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि √15 इज इक्वल टू 3.88 तो √5 डिवाइड बाय √3 इसका मान बताओ। √15 3.88 आपको बताना है √5 बाय √3 इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो फटाफट से एक बार निकाल लेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 का, जिसकी टेंटेटिव डेट भी आज के न्यूज़पेपर में आई हुई थी कि 7-8 अगस्त और 10-11 अगस्त को आपका 56-57 ग्रुप का हो सकता है। उसके बाद आपका कॉमर्स वाला ग्रुप है, उसके भी एग्जाम जल्दी ही होंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका भी मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ, तो ध्यान से उसे समझें। क्या है आपका शॉर्टकट मेथड, हमारे पास √15 की वैल्यू गिवन है, तो इसको कुछ आपको इस टाइप में कन्वर्ट करना है कि √15 बन जाए, ताकि हम इस वैल्यू को पुट कर दें। वो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ये लिखूं √5/3, क्या मैं इसका रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। रैशनलाइजेशन आप जानते होंगे, नीचे वाला जो संख्या है आपकी यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर तो आ गया √15, नीचे आ गया 9। अब इस 9 को अगर मैं रूट से बाहर ले जाऊं तो कितना बाहर जाएगा, 9 का स्क्वायर √3, बाहर आ गया 1/3, अंदर बच गया √15। √15 की वैल्यू है मेरे पास 3.88 डिवाइड बाय 3, तो 1.2 और ये आ गया 29, तो 1.29 समथिंग आपका आंसर, और एक ही आंसर है जो आपका 1.2 वाला है, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 1.2933 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। एक बार देख के जरूर आप घबरा गए होंगे, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, इसी टाइप से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो 1.2933 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपए और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपए का दावा कर सकता है। क्या कह रहा है, टैक्सी से यात्रा कर रहा है तो 15 रुपए प्रति किलोमीटर दे रहे हैं, और कार से कर रहा है तो 5 रुपए पर किलोमीटर ये वो पे कर रहा है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 500 रुपए खर्च किए या 500 रुपए का दावा किया, तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की? तो कह रहे हैं एक हफ्ते तक उसने यात्रा की यानी 7 दिन, 500 रुपए उसने टोटल खर्च किए, 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तय किए, तो वो कह रहे कितनी यात्रा उसने टैक्सी से की। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, इसको भी मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से समझाऊंगा, जो हमारा एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने पढ़ा हो, सबसे सिंपल मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। फटाफट से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 500। टोटल डिस्टेंस कवर किया 500 किलोमीटर, सॉरी टोटल उसने कितने खर्च किए, डिस्टेंस उसने किया 80 किलोमीटर और रुपए उसने खर्च किए, टोटल कॉस्ट 500। 80 किलोमीटर के लिए 500 रुपए खर्च किए। तो बात करूं अगर 1 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर के लिए उसने खर्च किए 500 रुपए, 1 किलोमीटर के लिए औसत उसने कितना रुपए खर्च किए, 500 डिवाइड बाय 80 यानी 50/8। इसको काटो तो 25/4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 80 किलोमीटर के लिए वो कह रहा था उसने 500 रुपए टोटल खर्च किए एक हफ्ते में, तो 1 किलोमीटर के लिए एवरेज कितने खर्च करेगा, 25/4 रुपए। अब आपका अप्लाई होगा यहाँ पर एलिगेशन मेथड, ध्यान से आप समझे। ये हो गया आपका टैक्सी का, ये कार का। टैक्सी से आपका 15 रुपए, कार से 5 रुपए, ये आपका कॉस्ट है। और ओवरऑल कॉस्ट कितना है पर किलोमीटर, 25/4।
तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी, तो हट जाएगा यहाँ से 4, क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो 60 और यहाँ करूँ तो 20, बीच में आपका बच गया 25। तो जिसने एलिगेशन का चैप्टर अभी तक ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल पे मिक्सचर एलिगेशन का मैंने स्पेशल सेशन लिया था, उसे आप जरूर देखें, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे। तो एलिगेशन अब अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया 35, ये आ गया 5 से काटूं तो 1:7। अब ये 1:7 क्या निकल के आया, तो 1:7 आपका निकल के आया जो डिस्टेंस उसने टैक्सी से किया और कार का, दोनों के डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब रेशियो तो आ गया, हमसे पूछा कि कितना डिस्टेंस उसने टैक्सी से तय किया, रेशियो तो हमें पता लग गया, टैक्सी से 1 रेशियो किया, टोटल डिस्टेंस उसने तय कितना किया, 80 किलोमीटर, टोटल 80 किया, टोटल है कौन सा 7 + 1 यानी 8x ले सकता हूं मैं अगर कोई आप कांस्टेंट ले। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 10, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर, तो मेरे को 1 रेशियो की वैल्यू तो यहाँ बतानी है, यानी टैक्सी से कितना तय किया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सबसे आपका सिंपल मेथड, सबसे सूटेबल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जिसने भी अभी तक एलिगेशन जिसका क्लियर ना हो तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार एलिगेशन वाला चैप्टर अपना जरूर क्लियर करें, बहुत से क्वेश्चन आपके सिर्फ एलिगेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें आगे, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन जो थे ग्रुप नंबर 56 के आपके, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2 सेशन पहले लिए थे, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे जिस वजह से एग्जाम ये कैंसिल हुआ आपका। वो क्वेश्चन जो रिपीट हुए वो मैं दोबारा नहीं करा रहा, आप हमारे उन सेशंस को देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का फटाफट से देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गतियों से एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ता है। क्षेत्र के चारों और हवाई जहाज की औसत गति ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी मैं एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो HSSC ने बहुत अच्छे पूछे थे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लिया था। तो ये 4 स्पीड आपको दी हुई है, कौन कौन सी, 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा एक हवाई जहाज की है। वो कह रहा है स्क्वायर के चारों तरफ चल रहा है, यहाँ चला फिर ऐसे चला। स्पीड कौन कौन सी है, S1, S2, S3 और S4। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर अगली बार आपके एग्जाम में आता है तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएगा। तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे, LCM मेथड, ये भी मैंने आपको कराया होगा। तो जो भी आपका कंसेप्ट वीक है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन क्वेश्चन से, उस कंसेप्ट पे आप फोकस करें अपना। तो LCM लूंगा मैं इन सभी का, तो कितना आ रहा है 2400। अब 2400 LCM आ गया, 200 से अगर 2400 को डिवाइड करूं 12, यह आ गया 6, 4 और ये आ गया आपका 3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। यह है हमारा LCM मेथड। अब जब भी आपके ये क्या हो अलग अलग वैल्यू, तो कितनी वैल्यू है टोटल, 1, 2, 3 और 4, तो 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, जो इसका टोटल है आपका एफिशिएंसी का, 12 और 6 18, 4 22 और 3 25। तो ये आ गया आपका 9600 डिवाइड बाय 25। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। सबसे सिंपल मेथड, बस यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आपका आंसर आ गया। तो इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड भी आपको करने की जरूरत नहीं, अब सीधा अंदाजा लगाएं, क्या ये 4 पे जाएगा, 25 चौक क्या होता है 100, लेकिन 100 से थोड़ा सा कम है, यानी कौन सा आंसर आएगा मेरा, 3 वाला। 3 वाला ऑप्शन नंबर ए की आंसर है, 384 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आपके सामने, बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आपके सामने आ गया। सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग अप्लाई करना है अपना,
कुछ भी देखो आप, इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी हमने कैलकुलेशन किया वो आपके सामने। बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया। एलसीएम मेथड था, एक बार फिर बता देता हूँ। 4 स्पीड हमें गिवन थी, 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने एलसीएम मेथड यूज किया, एलसीएम आया 2400, सभी की एफिशिएंसी निकाल ली, 12, 6, 4 और 3। तो 4 वैल्यू है तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2400 से। उसके बाद इन सब का टोटल 25 हो गया, 9600 को 25 से डिवाइड किया तो एवरेज स्पीड आ गई 384 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, तो ये थे जो ग्रुप नंबर 56 के क्वेश्चन 7 अगस्त को जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। अब ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 मेंस के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिया। 2 सेशन पहले लिए थे, 1 सेशन लिए, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे भी आने वाले एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, इन कंसेप्ट को जरूर आप अपने क्लियर करते चलें। इसके अलावा आगे जितने भी एचएसएससी के एग्जाम्स हुए थे पिछले साल 2022 में, 23 में, उनके क्वेश्चंस मैं आने वाले सेशन पर कराने वाला हूँ। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आगे भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।